ये देखिए जन्माष्टमी स्पेशल मटके वाली मिठाई जिसके ऊपर हमने मक्खन भी डेकोरेट किया है। ओरिजिनल मक्खन नहीं है लेकिन मक्खन बनाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नारियल का बुरादा और साथ ही साथ मिल्क मेड। तो जितने आपको लड्डू बनाना हो, जितनी आपको मटकी मिठाई बनानी हो, उसी हिसाब से आपको सामान लेना है। तो हमने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है और इसमें हमने रोज़ एसेंस डाल दिया है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और बहुत ही बढ़िया जो खुशबू होती है ना, वो मिठाई में आती है। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे गुलकंद। तो गुलकंद आपको आसानी से मिल जाएगा और ये गुलकंद का जो टेस्ट है ना, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो गुलकंद की फीलिंग भी लड्डू के अंदर रख सकते हैं, पर हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं, फटाफट वाला काम है, इसलिए हमने इसकी फीलिंग नहीं बनाई है। बस हम इसमें ही मिक्स मिक्स कर देंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया इसका जो टेस्ट है वो आ जाएगा। साथ ही साथ मिल्क मेड लिया है, मिल्क मेड डाल के इसको फटाफट से मिक्स करेंगे और उसके बाद ना हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो जितना मिल्क मेड लगेगा उतना ही हमें लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना फिर नारियल का जो बुरादा है वो वापस से ऐड करना पड़ जाएगा। तो ये देखिए अब लड्डू हमारे ना बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। हमारा जो इसमें गुलकंद है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुका है और इसने हमारा जो इतना हमने बैटर लिया है ना, इससे 7 या 8 लड्डू बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरह से लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है। वैसे मटकी बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको देखने में लगेगा कि ये टफ़ है, लेकिन बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक-एक चीज़ हम इसमें बताएँगे आपको कि किस तरह से करनी है। तो बस फटाफट से इसी तरह से हम एक ही हाथ से हमारे जो लड्डू हैं वो बना लेते हैं, जितने भी लड्डू बनेंगे। तो लड्डू की साइज़ बहुत बड़ी नहीं रखनी है आपको, एकदम मीडियम साइज़ की ना इस तरह से छोटे-छोटे लड्डू बनाना है, क्योंकि जितना बड़ा आप लड्डू बनाएँगे ना, उतनी ही बड़ी आपकी मटकी बनेगी। तो अगर आपको बड़ी मटकी बनाना है तो फिर आप बड़ा लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए 7 लड्डू टोटल हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब हमने वापस से वही बर्तन ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर भी आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा। तो 1 कप भर के आपको मिल्क पाउडर लेना है, मतलब मिठाई के हिसाब से ही मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ आधा कप हमने इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड कर दी है। वैसे तो मिल्क पाउडर मीठा ही होता है, शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शक्कर डालने से क्या होता है कि इसमें एक थोड़ी-सी शाइनिंग आती है जब हम इसका आटा गूँथते हैं ना तब। और अब हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मेल्टेड घी, क्योंकि ऑयल आपको कोई भी फ्लेवर वाला नहीं लेना है, वरना उसी फ्लेवर का टेस्ट जो है आपकी मिठाई में आएगा। तो हमने यहाँ पे सनफ्लावर वाला जो ऑयल होता है वो ही डाला है और इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से ना पहले हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें ना थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका एक हमें डो तैयार करना है। आटा मतलब थोड़ा सा सख्त ही होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो मिल्क पाउडर है, फटाफट से गीला हो जाता है, तो आप बिल्कुल 1 स्पून जितना ही इसमें जो मिल्क है वो डालें और इसके बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर लें। तो फटाफट से आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा और यकीन मानिए टोटल आधा घंटा ही मुझे लगा था इस मिठाई को बनाने में और फटाफट से बन के तैयार हो गई। मतलब आप सोचें कि कुछ नया करना है, नया बनाना है, तो आप देखिए तुरंत अगर आपका मन है तो आप फटाफट से इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। और जन्माष्टमी आ रही है, कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है। तो आज हमने मटकी वाली ये स्पेशल मिठाई बनाई है और ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से आटा जो है ना वो गूँथ गया है मिल्क पाउडर वाला। हाथ में थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया और इसको इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके छोटे-छोटे से ना 3 पीसेस पहले निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना हमने लड्डू बनाया है ना उससे थोड़ा-सा कम ही हमें निकालना है। ये मैं आपको बताऊँगी आगे कि क्यों हम इस तरह से छोटे-छोटे इसके जो लड्डू बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं। बाकी का जो हमारा आटा है ना मिल्क पाउडर वाला, उसको हम अलग रख लेते हैं। और ये देखिए हमने जो 1 लड्डू था ना बड़ा वाला मिल्क पाउडर का, उससे छोटे-छोटे से लड्डू बना लिए हैं। जितने हमारे लड्डू थे ना बस उतने ही बनाए हैं, मतलब 7 ही हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये हमने बनाया है लड्डू के ऊपर रखने वाला मक्खन। तो मक्खन वाइट होता है इसलिए हमने इसको वाइट ही रखा है। अब हमने जो और 2 गोले बनाए हैं ना, उसमें हमें एक में करना है येलो फूड कलर और एक में हम करेंगे ग्रीन फूड कलर।
वैसे कलर खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमने इस तरह से अच्छे वाले जो फूड कलर होते हैं ना, आपको वही लेना है, लोकल वाले बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि खाना तो आपको ही है और आपके परिवार को, तो इसीलिए आप अच्छा ही कलर यूज़ करें, जेल कलर है, बस 1 से 2 ड्रॉप में ही बढ़िया-सा कलर आ जाता है। तो पहले हमने येलो फूड कलर लिया, उसके बाद हाथ को वॉश करके ग्रीन फूड कलर ले लिया, और अब ये 2 हमारे जो कलर वाले गोले हैं ना, बन के तैयार हो गए हैं। इसके बाद ना अब हमें एक बड़ा जो हमने गोला लिया था ना, उसमें हमें करना है मटकी वाला कलर। तो मटकी वाले कलर के लिए हमने लिया है रेड फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर, ये दोनों कलर ही जब हम इसमें डालेंगे तो इसमें ना मटकी का बढ़िया सा कलर आ जाएगा। तो आपको ना दोनों कलर का यूज़ करना है, तो रेड कलर 2 ड्रॉप और 2 ड्रॉप ही हम लेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो इस तरह से हम कलर डालने के बाद इसको बढ़िया से ना मिक्स कर लेंगे दोनों हाथ से। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगा लिया था हाथ में, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। बहुत अच्छे से कलर जो है ना वो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें कलर डाल दिया है, अब दोनों हाथों से ना इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, तो हमारा मटकी वाला जो बैटर है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमारी बहुत ही सुपर डिलीशियस मिठाई बनने वाली है, और ये मिठाई आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर आपको बनाना है तो घर पे ही आपको इसे बनाना होगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि बनाना कितना आसान है। तो बस अब हमने इस रेड वाले हमारे मटकी वाले जो कलर का गोला है ना मिल्क पाउडर वाला, उसे हमने ले लिया है, पॉलीथीन पर बिछा लिया है, पॉलीथीन में हल्का सा घी टच किया है, और अब हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ही बहुत मोटा रखना है। जैसे कि आप पूड़ी बेलते हैं ना, बस उतना ही मोटा आपको इसे रखना है। और इसके बाद इसको ना हम कट करेंगे, मतलब एक हमने इस तरह से छोटी सी कटोरी ले ली है, और इसी से हम इसके इस तरह से गोले बनाएँगे। इस तरह से इसको कट कर लेंगे, मिल्क पाउडर है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये अच्छे से कट हो जाता है। तो इस तरह से भी जितने पीसेज़ आएँगे उतने हम निकाल लेते हैं, टोटल हमको 7 पीसेज़ चाहिए। तो बस इस तरह से इसके गोले बनाएँगे और इनको निकाल के हम आपको बताएँगे कि अब आगे आपको क्या करना है। तो ये देखिए कलर भी आपको एकदम बढ़िया-सा दिख रहा होगा, तो बहुत ही बढ़िया कलर आया है सच में। और ये मिठाई बनाना आप देख सकते हैं, मतलब बच्चों का खेल है एक तरह से, तो ये देखने में आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, पर जब आप इसे बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कितना आसान है इसको बनाना, और खाने में तो सच में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से एक हमने जो पूरी बेली है ना उसको हमने निकाल लिया है, और अब हम एक लड्डू लेंगे, लड्डू को इसको ना आपसे पूरा कवर करना है, मतलब हाथ की मदद से आप को इसे पूरा कवर कर देना है, बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से अभी जो ऊपर एक चोटी जैसी बन गई है ना, इसको आपको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, आप चाहें तो इस तरह से लड्डू का शेप इसे दे सकते हैं, पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो चोटी वाला हिस्सा है ना वो कहाँ है, क्योंकि उसी तरफ हमारी जो मटकी की डिज़ाइन है ना वो बन के तैयार होगी। तो इसमें तो हमने लड्डू बना दिया, फिर लेकिन नेक्स्ट जो हमने बनाया ना उसमें हमने चोटी ही बनाई, ताकि हमें याद भी रहे और हमारा फटाफट से ये काम हो जाए। और अभी आप शाइनिंग देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है, तो जो शाइनिंग आपको दिख रही है वही शाइनिंग ओरिजिनल भी मिठाई में बन के तैयार होती है, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर में शक्कर ऐड की है। अभी इस तरह से दूसरा हम बना रहे हैं ना, तो इसकी इस तरह से चोटी हम रखेंगे, इसको हम मतलब गोल गोल नहीं करेंगे, और सारी जो हमारे लड्डू हैं ना उनको इसी तरह से कवर करके पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद ही हम इसमें मटकी का शेप देंगे। तो हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है वो हो चुका है। अब बस ये देखिए हमने इस तरह से सारे जो हमारे लड्डू हैं ना उनको मटकी की तरह बनाने के लिए रख दिया है, और छोटा छोटा मक्खन भी हमारा एकदम तैयार है। तो इस तरह से आपको इसे उठाना है, और जिस तरफ आपकी ये चोटी जैसा हमने बनाया के इकट्ठा किया है ना, इसको आपको एक स्पून लेनी है छोटी-सी, उससे ना इसमें छोटा-सा इस तरह से एक शेप बनाना है। बस हल्का-सा इसे इस तरह से घुमा के शेप देना है, बाकी का काम आपको फिंगर से ही करना है। तो ये देखिए अब फिंगर से इस तरह से ना हल्का-हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, और इसमें अंदर एक होल बन जाएगा, और ये देखिए इस तरह से इसको उठा देंगे, मतलब मटकी का शेप आपको देना है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब बिना मेहनत के ये मटकी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए इसको हमने इस तरह से शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि चाकू से ना इसमें 4 कट लगा लेंगे, ताकि इसकी जो मटकी की हमारी बाहर की बॉर्डर है ना वो हल्की-सी थोड़ा-सा शेप में आ जाए। तो ये देखिए अभी हमारी मटकी बनके एकदम तैयार हो गई है, नीचे से भी उसका बेस जो है ना वो बहुत बढ़िया बन चुका है।
बस हल्के से ही कट लगाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है और बहुत पास भी नहीं लगाना है। टोटल हमने 3 से 4 कट ही लगाए हैं, मतलब हमारी जो इसकी 4 लीफ जैसी होंगी ना वो बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए इस तरह से हल्का-सा ऐसे प्रेस कर देंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया-सा ना मटकी का शेप इसमें आ जाएगा, ये देखिए। और जो हमने होल बनाया है ना उसमें हम बाद में व्हाइट वाला हमारा लड्डू है ना, मक्खन जो हमने बनाया है, वो हम इसमें रख देंगे। तो इस तरह से इसको हमने शेप दे दिया है। और अब हमने क्या किया था कि ग्रीन और जो हमारा येलो कलर है ना, उससे हमने ना छोटी-छोटी सी पतली-पतली सी उनको हमने बेल की मतलब इस तरह से भाँज लिया था, बत्ती की तरह इसको बना लिया था। जैसे हम भगवान की पूजा के लिए बत्ती बनाते हैं ना, बस उसी तरह से, और एक के साथ दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से इसकी डोरी जो है ना मटके की वो बन के तैयार हो गई है। अगर ये टूट भी जाती है तो आप इसे वापस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ये। हल्का-सा ये टूटती है क्योंकि पतली होती है और हम इसको 2 बार इस तरह से घुमा के बनाते हैं। तो ये देखिए ये डोरी बन गई, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम हाथ से इस तरह से कट कर देंगे। और उसके बाद ना येलो कलर के 2 हम छोटी-छोटी सी बॉल लेंगे और ये डोरी के दोनों तरफ इनको हम रख देंगे। तो डिज़ाइन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जैसे जो भी डिज़ाइन बनाना हो मटकी के बाहर की, वो आप बना सकते हैं। लेकिन मटकी का शेप आपको इसी तरह से देना है और इसकी डोरी बनाना है। तो बहुत ही सुंदर सी मिठाई बन के तैयार होने वाली है आज। और अगर आपने ये मिठाई बना ली ना तो हर कोई पूछेगा कि आपने ये मिठाई बनाई तो बनाई कैसे, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है, देखने में एकदम अट्रैक्टिव है। कलर का यूज़ हमने किया है, बहुत से लोग बोलेंगे कि कलर का यूज़ किया है, क्योंकि कलरफुल ही लाइफ है, सबको कलरफुल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, तो कलर का यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बिना उसके भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए एक हमने तैयार कर ली, इसी तरह से बाकी की जो हमारी मटकी है ना उनको भी हम तैयार करेंगे। और ये जो चोटी वाला भाग है ना ऊपर का, इसमें थोड़ा ज़्यादा पोर्शन आता है, इसीलिए इस तरह से फिंगर से जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो एक होल अच्छी तरह से बन जाता है। मतलब हमारे अंदर का जो लड्डू है ना उसकी फीलिंग आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी। बहुत अच्छे से इसको हमने कवर किया है। तो इस तरह से इसको भी हमने बना के तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी डोरी लगाएंगे। तो बस इस बार जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए आप भी ये मटकी फटाफट से बनाएं। और अगर आपको बनाना आ जाए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये मटकी की मिठाई। तो मटकी वाली मिठाई है भाई, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी पे मटकी फोड़ तो होता ही है, माखन भी होता है, इसीलिए आज हमने ये मिठाई बनाई है। तो बस इस तरह से अब इसकी एक जो डोरी है ना वो हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे बनाई है। तो ये देखिए थोड़ा-सा येलो कलर लेना है, थोड़ा-सा ग्रीन कलर लेना है और हाथ से ना इसको बढ़िया से इस तरह से शेप देना है। बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, अगर आपका आटा अच्छे से गूँथा होगा ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ना आपको घी लगाना है अब और ना ही ऑयल लगाना है हाथ में, बिना उसके ही बहुत अच्छे से इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से पतली-पतली ही बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाना है, वरना मटकी के शेप में बस वही-वही दिखेगा। और अब इसको क्या करना है कि इस तरह से जोड़ करके हमें इसको एक के ऊपर इस तरह से इसकी पलटी करनी है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से इसको हमें बनाना है। इसको इस तरह से घुमाते हुए, ताकि दोनों जो रस्सी है ना वो एक ही लगे, अलग-अलग ना लगे। और ये देखिए बच्चों को भी आप ये काम करने देंगी ना तो वो भी कर लेंगे। और इस तरह से हमारी डोरी जो है वो बन के तैयार हो गई है। और इसको हम लगा देते हैं हमारी दूसरी वाली मटकी के ऊपर, ये देखिए। तो इसे बनाना सच में बहुत आसान है। तो बस इस तरह से हमारी सारी जो मटकी है ना वो बन के तैयार हो गई हैं। हमारे मक्खन वाले लड्डू पहले से ही हमने बना के रखे हुए थे। इनको हल्का सा दबाते हुए इस तरह से हम मटकी के ऊपर रख देते हैं जो हमने गोल-गोल शेप बनाया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी मिठाई जो है वो कितनी बढ़िया दिख रही है, बन के एकदम तैयार हो गई है। और इसमें हमने जितना मिल्क पाउडर लिया था वो सारा मिल्क पाउडर ना इसमें बढ़िया से मतलब बिल्कुल भी बचा नहीं है, एक बॉल के बराबर ही बचा है। एकदम नाप के हमने लिया था सारी चीज़ें, तो एकदम परफेक्ट ही बने हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ स्प्रिंकल्स हैं जो ये खाने वाले ही होते हैं, केक के सामान में, केक में यूज़ किए जाते हैं, वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएँगे। तो बस इस तरह से हल्का-सा डेकोरेशन भी हम मटकी में कर देते हैं, तो हमारी सुपर टेस्टी डिलीशियस जन्माष्टमी स्पेशल मटकी वाली मिठाई जो है ना वो बन के एकदम तैयार हो गई है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हमारी तो सुंदर सी मिठाई तैयार है। एक मिठाई में मतलब एक मटकी में हमने मक्खन की भी बना दिया है इस तरह से। तो जैसा भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए